नमस्कार। आज हम 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस पर और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं वो निकल कर सामने आएं। तो चलिए फिर बात करते हैं कि 2025 में एआई वो अब सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। जो सबसे बड़ा फर्क आया है ना, वो एआई की सोचने की मतलब तर्क करने की क्षमता में है, जिसे रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग, अच्छा। हाँ, पहले एआई जानकारी दोहराता था, पर अब वो जटिल चीजें जैसे मुश्किल गणित के सवाल हों या कोडिंग हो या विज्ञान के मुद्दे, उन पर लॉजिक लगाकर मतलब तर्क करके नतीजे निकालने लगा है। ये सिर्फ पैटर्न पहचानना नहीं है, ये एक तरह से समझने जैसा है। अच्छा, तो ये सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है। और ये समझ सिर्फ टेक्स्ट या लिखी हुई चीजों तक ही है या और भी कुछ? वो मल्टी मॉडल एआई की भी बात हो रही थी। हाँ, और ये बहुत बहुत अहम है। आजकल का एआई मतलब 2025 वाला, वो टेक्स्ट तो समझता ही है, साथ में इमेज, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ। हाँ सब कुछ। यहाँ तक कि हाव भाव मतलब इशारे वगैरह भी एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अरे वाह! तो सोचिए, एआई अगर कोई मीटिंग का वीडियो देख रहा है तो वो सिर्फ ये नहीं समझेगा कि क्या बोला गया, बल्कि कौन किस टोन में बोल रहा था, किसके चेहरे पर क्या भाव थे। अच्छा, तो मतलब वो ज्यादा बारीकी से समझ पा रहा है कॉन्टेक्स्ट को। बिल्कुल, इससे उसकी समझ बहुत गहरी हो गई है, लगभग इंसानों जैसी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अब जैसे मजाक या ताने जो सिर्फ टेक्स्ट से पकड़ना मुश्किल होता है वो बेहतर समझ सकता है? कुछ हद तक हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों पर नहीं, पूरे माहौल पर ध्यान दे रहा है। आवाज का टोन, चेहरे के भाव, वो सब। और इसी मल्टी मॉडल और रीजनिंग क्षमता का एक अच्छा उदाहरण गूगल के जो नए अपडेट्स आए हैं उनमें दिखता है। हाँ, वो जेमिनी 2.5 प्रो का जिक्र था और उसमें डीप थिंक मोड, ये क्या चीज है? हाँ, तो गूगल का जेमिनी 2.5 प्रो इसी बेहतर रीजनिंग का एक नमूना है, और उसका जो डीप थिंक मोड है, हाँ। वो खास तौर पर मुश्किल गणित या कोडिंग की समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप हल करने की कोशिश करता है, जैसे कोई इंसान सोच सोच कर प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, कुछ वैसा। और वो गूगल सर्च में एआई मोड, उससे आम यूजर को क्या फायदा है? उससे ये हुआ है कि अब लोग सीधे जेमिनी एआई से बात कर सकते हैं सर्च में ही। मतलब ज्यादा गहरे सवाल पूछ सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, यहाँ तक कि सर्च रिजल्ट से चार्ट वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि एआई अब कैसे आम लोगों के लिए भी ज्यादा काम का और आसान होता जा रहा है। और एआई एजेंट्स, मैंने सुना है कि ये अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहे अब। सही कहा आपने। 2025 के एआई एजेंट्स जो हैं वो ज्यादा स्वायत्त हैं, मतलब खुद से काम करने वाले। खुद से मतलब वो सिर्फ ईमेल लिखने या मीटिंग शेड्यूल करने जैसे काम नहीं करते। अब वो खुद से डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ तो इतने आगे बढ़ गए हैं कि अगर आप उन्हें कोई आइडिया दें तो वो उस पर एक शुरुआती वीडियो तक बना सकते हैं। वीडियो भी बना सकते हैं? कमाल है। ये तो ऑटोमेशन को बिल्कुल नए लेवल पे ले जा रहा है। हाँ, ये बहुत व्यक्तिगत और शक्तिशाली होता जा रहा है। लेकिन ये एजेंट्स जितने काबिल हो रहे हैं, क्या इनके गलतियां करने या नियंत्रण से थोड़ा बाहर जाने का खतरा भी है? स्रोतों में इस पर कुछ कहा गया है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि देखिए, ये एजेंट्स अभी सीख ही रहे हैं। अच्छा। तो इनकी निगरानी करना, इन्हें सही गाइडेंस देना, ये बहुत जरूरी है। इनको पूरी तरह से खुला छोड़ देना अभी भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। मतलब क्षमता के साथ जिम्मेदारी का सवाल तो है ही। सही बात है। अच्छा, अगर हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर देखें तो जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है या पर्यावरण है, वहाँ एआई का असर कितना दिख रहा है? काफी ज्यादा। स्वास्थ्य में एआई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मुमकिन बना रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर मरीज के लिए उसकी जरूरत और उसकी बॉडी के हिसाब से अलग इलाज। बीमारियों का जल्दी पता लगाना आसान हो रहा है, और मरीजों की सेहत पर लगातार नजर रखना, जिसे रियल टाइम मॉनिटरिंग कहते हैं, वो भी आम हो रहा है। और पर्यावरण की बात करें तो एआई जलवायु परिवर्तन के ज्यादा सटीक मॉडल बनाने में मदद कर रहा है। खेती को बेहतर बनाने में, मतलब प्रिसिजन एग्रीकल्चर। वो क्या होता है? मतलब ठीक वहीं और उतनी ही खाद पानी देना जितनी जरूरत है, इससे बर्बादी कम होती है। अच्छा, हाँ। और एनर्जी ग्रिड को संभालने में, ताकि बिजली की बर्बादी कम हो, सप्लाई ठीक रहे। साइबर सुरक्षा में भी अब एआई सिर्फ हमले रोकता नहीं, बल्कि खतरों का पहले से अंदाजा लगाने में बहुत अहम हो गया है।
तो इसका सीधा मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों या रिसर्च लैब्स की चीज नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। शायद 2025 की सबसे बड़ी कहानी यही है, एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। मास अडॉप्शन जिसे कहते हैं। हर जगह। हाँ, हर जगह। शिक्षा में, मनोरंजन में, सरकारी काम में, छोटे बड़े बिजनेस में हर कोई से अपना रहा है। आप देखिए, गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसे जो रोल्स के टूल हैं, हाँ। उनमें एआई ऐसे घुल मिल गया है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रही, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी? हाँ, उनके लिए भी बहुत कुछ है। वीडियो बनाने वाले एआई, लिखने वाले एआई, ऑटोमेशन टूल्स, बहुत शक्तिशाली साधन आ गए हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो 2025 में एआई सोचने समझने में, अलग अलग तरह की जानकारी मतलब मल्टी मोडल इनपुट को संभालने में, मुश्किल काम खुद करने मतलब ऑटोमेशन में, और लगभग हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है। हाँ, ये बदलाव वाकई में अभूतपूर्व है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे काम करने के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव ला रहा है, और इसके असर जो है वो लंबे समय तक दिखेंगे। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे जैसे एआई की तर्क करने की शक्ति और उसकी स्वायत्तता मतलब खुद से काम करने की क्षमता बढ़ रही है, तो भविष्य के जो फैसले होंगे उनमें इंसानी इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं को समझने की हमारी क्षमता, इनकी क्या जगह होगी? क्या ये चीजें और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। श्रोताओं को इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।